तो फ्रेंड्स कैरियर ही क्यों? क्योंकि कैरियर 1902 में अपना पहला एसी बनाया था और कैरियर मार्केट में लीडिंग ब्रांड के मामले में माना जाता है और कूलिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं डेमो। कर्व EXI 2024 1.5 टन 3 स्टार का ये डेमो है। इसकी जो स्टार रेटिंग कूलिंग कैपेसिटी है वो है 4800 वाट के करीब, और जो 50% पे चलता है तो वो है 2400 वाट, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है। ठीक है, इसकी यूनिट पर ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 964.10 के करीब इसकी यूनिट पर ईयर आती है। ISR की बात करेंगे, जो कि इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है, वो है इसका 3.85 के करीब। और फ्रेंड्स इसमें जो नॉइज लेवल होता है कि ये कितने नॉइज लेवल पे चलता है, तो 32 dB तक ये नॉइज लेवल पे चलता है। तो फ्रेंड्स अगर ये एसी चलता है और इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर हम बाहर के टेम्परेचर को बोलते हैं, तो इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है 52 डिग्री पे टेस्टेड होता है, यानी इसका बाहर का कंप्रेसर भी 52 डिग्री पे भी ट्रिप नहीं करेगा। स्टेपलर रेंज की बात कर लेते हैं कि इसमें स्टेपलर जो रेंज होती है वो कितने से होती है, तो 135 से लेकर 280 वोल्ट तक इसमें स्टेपलर रेंज का ऑप्शन भी दिया जाता है, यानी आपको इसमें स्टेपलर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं इसमें एयर फ्लो की, क्योंकि अगर आप एसी ले रहे हो तो इसका एयर फ्लो कितना होगा, क्योंकि अगर 1.5 टन का ले रहे हो तो स्टैंडर्ड रूम साइज आपका 150 से लेके 160 तक होगा। इसकी जो CFM है फ्रेंड, जो एयर फ्लो है वो 450 के करीब आएगी। ठीक है, अगर आप इस एसी को लेते हो तो यहीं पे ही आपका हिडन डिस्प्ले आएगा बीच में, जिसमें कि आपका टेम्परेचर वगैरह, एरर कोडिंग वगैरह सब चीज शो करेगा। साथ ही साथ कंपनी इसमें आपको HD फिल्टर देती है, जो कि एसी के अंदर जो फिल्टर्स होते हैं जिसको हम निकाल के क्लीन करते हैं वो भी देती है। वो क्या करती है, छोटे से छोटे पार्टिकल्स के डस्ट को क्या करती है, क्लीन करती है। और साथ में इसमें आपको ब्लू कोटिंग भी मिलती है, यानी इवेपोरेटर कॉइल जो होती है उसमें जो फिन्स होती है, जो कूलिंग कॉइल्स होती है, उसमें आपको ब्लू फिन्स कोटिंग दी जाती है, जिसको कंपनी हाइड्रो ब्लू कोटिंग के नाम से भी बोलते हैं। हाइड्रो ब्लू कोटिंग क्या होती है, जो कॉपर कॉइल होती है आपकी, कॉपर कॉइल के साइड में ही यहाँ पे एक स्पेशली ब्लू फिन्स कोटिंग दी जाती है, जिसमें कि जो जब आप इसको चलाते हो एसी को और आपके घर के आसपास सल्फर की मात्रा ज्यादा है, कोरोजन वगैरह ज्यादा है, उससे रस्टिंग की जो प्रॉब्लम आ जाती है वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। एक टाइप से आपका एसी क्या होगा, सेफ रखेगा ये एसी को। तो यही इसके फायदे हैं। रेफ्रिजरेंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट आता है R32 रेफ्रिजरेंट आता है। R32 रेफ्रिजरेंट क्या होता है फ्रेंड्स, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है। वो ओजोन लेयर को हार्म कम करता है और काफी हद तक कूलिंग के मामले में बेस्ट माना जाता है। और जितने भी अब एसी आ रहे हैं वो R32 के साथ ही आ रहे हैं। इसमें नेक्स्ट फीचर आता है आपका रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर। तो इसमें तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप काफी यूजफुल है। तो रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर में क्या होता है कि मान लीजिए अगर एसी के अंदर कुछ रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये एसी या फिर बंद हो जाएगा और या फिर आपको एरर कोडिंग शो कर देगा। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके एसी के अंदर रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है, आपको तुरंत सर्विस वालों को बुलाना है। सर्विस वाले आएंगे, रिपेयर करेंगे, लीकेज को ज्वाइंट करेंगे और एसी में दोबारा से रिफिल करेंगे रेफ्रिजरेंट। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है और धीरे धीरे आपको कूलिंग कम लग रही है तो आप सर्विस वालों को बुलाते हो, सर्विस वाले क्या करते हैं, काफी हद तक सर्विस चार्ज ले लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। बट यहाँ पे आपको ये फीचर देने का ये फायदा है कि आपको ये इंडिकेट करेगा, यानी आपको तुरंत पता चल जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप डायरेक्टली उनको यही चीज बताओगे कि रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है, वो उसी चीज को ही रिपेयर करेगा। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। इसमें आता है आपका 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स क्या है कि जब ये आप एसी यूज करते हो 1.5 टन की कैपेसिटी के हिसाब से, और मान लीजिए आपका जो रूम है वो 160 स्क्वायर फीट का है और आपको जरूरत है 170 या 180 स्क्वायर फीट के कूलिंग कैपेसिटी की, तो फ्रेंड्स ये आपका जो एसी है ये लगभग आपका 5000 या 5100 कूलिंग कैपेसिटी तक, हाई कैपेसिटी तक भी जा सकता है। क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने में क्या होता है, इसका जो कंप्रेसर होता है वो हाई स्पीड पे चलता है। अब कन्वर्ट का मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि जो में ही आपके ऑप्शंस होते हैं FC1, FC2, FC3, FC4, FC5 और FC6, यानी इंस्टा कूल पे भी ये जाता है। इंस्टा कूल यानी हाई कैपेसिटी पे। तो फ्रेंड्स एक टाइप से आप इसको टनेज के हिसाब से भी मान सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 0.8 टन, 1 टन, 1.25 टन, ठीक है, 1.5 टन, 1.6 टन और 1.7 टन। तो ये कैरियर की लाइनअप है एसी की, जिसमें इन्होंने आपको बताया है कि इस टनेज के हिसाब से आप इस एसी को चला सकते हो, जिससे कि काफी हद तक बिजली की सेविंग होती है और आपको कंफर्ट कूलिंग मिलती है रूम के अंदर।
ठीक है। तो इसमें एक और फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि इसका CRF अलर्ट। CRF अलर्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, CRF अलर्ट में ये बताता है कि इसके फिल्टर को आप क्लीन कीजिए, यानी अगर इसमें डस्ट पार्टिकल ज्यादा जम जाता है तो उसमें ये आपको बता देता है कि CRF अलर्ट है, तो आपको इसके फिल्टर को क्लीन करने की जरूरत है। बाकी नेक्स्ट फीचर इसमें आता है ऑटो क्लेंसर। ऑटो क्लेंसर होता क्या है उसको मैं भी आपको डिटेल में बताता हूँ। मान लीजिए जब एसी चलता है तो रूम एसी का काम क्या होता है, एसी का काम होता है रूम की जो गर्म हवा है उसको खींचना, फिर ठंडी हवा को देना। तो जितनी बार वो हवा को खींचता है तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल भी आते हैं, और फिल्टर्स जो होते हैं आपके इसमें एचडी फिल्टर जो मैंने आपको बताया था उसमें कुछ धूल कण रुक जाती है, और बाकी जो होती है इवेपोरेटर कॉइल पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है इन केस बाद में क्या होता है आपको प्रॉब्लम होती है कूलिंग में, बैड स्मेल्स में, और या फिर एयर फ्लो प्रॉपर नहीं आ पाता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो फेंस होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है। तो ऑटो क्लेंसर का यहाँ पे ये फायदा है कि एक टाइप से ये जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको रिमूव करता है, और इसकी जो इवेपोरेटर कॉइल है उसको ये क्लीन करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स ऑटो क्लेंसर का यही फायदा है कि आपके एसी की ये क्लीनिंग कर रहा है। तो अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो इसमें डायमेंशन भी है। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि ये जो एसी है आपका कॉपर के साथ आता है, जो कि ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। डायमेंशन की हम बात कर लेते हैं, कि अगर आप एसी को लगाते हैं तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है। अगर आपके घर पे स्पेस की जगह नहीं है और आप सोचते हो कि मैं एसी तो ले रहा हूं पर मेरे को इसका स्पेस नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्पेस भी बताता हूं। जो इसका इंडोर है स्पेस वो आपका हाइट, विड्थ और डेप्थ में रहेगा 270, 850 और 220, ठीक है, हाइट, विड्थ और डेप्थ ये इंडोर की है। आउटडोर की बात करते हैं तो 540, 780 और 265 के करीब इसका हाइट, विड्थ और डेप्थ रहेगी। तो फ्रेंड्स अब लास्टली हम इसके वारंटी की बात करते हैं। कंपनी इसमें अभी आपको 1 ईयर की टोटल वारंटी दे रही है, 5 ईयर की पीसीबी की वारंटी दे रही है और 10 ईयर की इसके कंप्रेसर की वारंटी दे रही है। तो फ्रेंड्स ये था आपका लेटेस्ट मॉडल 2024 का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 1.5 टन का है, 3 स्टार मॉडल है। प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं, चलिए प्राइस भी आपको बता देता हूँ कि प्राइस रेंज अगर आप मार्केट में इसको सर्वे करने जाओगे तो आपको अगर कार्ड भी हो तो उसमें भी आजकल कई ऑफर होते हैं, तो ये आपको 34,000 से लेके 36,000 के बीच में आराम से मिल सकता है। आराम से हो सके, क्या पता कहीं पे ऑफर लगा हो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, तो ये हो सकता है आपको 34 से नीचे की रेंज में भी ये आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स अगर इस मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।